आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। ठीक है, कल हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? जावा स्क्रिप्ट का फॉर लूप। आज हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, आज हम ये दो चीजें पढ़ेंगे। तो व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप्स एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप क्या करेगा? आइटरेट होता रहेगा, लूप के अंदर कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं while I is greater than while I is less than 5। ठीक है, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई को प्रिंट करा दो। ठीक, अब ये क्या करेगा? आई जब तक 5 से कम रहेगा तब तक आई को प्रिंट कराएगा, लेकिन आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है ये तो हमने बताई नहीं। तो स्टार्टिंग में इसके पहले हमें आई को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर एंड डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एक वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। मान लो स्टार्टिंग में हमने आई की वैल्यू क्या दे दी? 1। तो फर्स्ट टाइम ये चेक करेगा आई अभी क्या है? 1। तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, फिर प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, फिर प्रिंट करेगा। इस तरह तो लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा एक टाइम के बाद ब्राउजर क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा 1 टाइम। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई प्लस प्लस। ठीक, अब जैसे ही 1 प्रिंट होगा उसके बाद आई क्या हो जाएगा? 2। फिर 2 प्रिंट होगा, फिर आई क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 प्रिंट होगा, फिर आई क्या हो जाएगा? 4। फिर 4 प्रिंट होगा, फिर आई क्या हो जाएगा? 5। लेकिन जैसे आई 5 होगा कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। तो ये कहां तक प्रिंट करेगा? 1 2 3 4। ठीक, अगर 5 प्रिंट कराना है तो लेस देन और इक्वल टू 5 लिखोगे, तब हमारा 5 भी क्या करेगा? प्रिंट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा व्हाइल लूप इस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट हैव 2 टाइप्स ऑफ व्हाइल लूप। जावा स्क्रिप्ट 2 तरह के व्हाइल लूप्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। पहला कौन सा है? व्हाइल लूप, दी व्हाइल लूप, और दूसरा दी डू व्हाइल लूप। एक हमारा व्हाइल लूप होता है और एक डू व्हाइल लूप होता है। तो व्हाइल लूप मैंने तुमको बता दिया एग्जांपल के थ्रू कैसे वर्क करता है। तो व्हाइल लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे? व्हाइल, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, कोड ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है। ठीक, ये हमारा किसका सिंटेक्स हो गया? व्हाइल लूप का। और डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है? पहले हम डू के बाद करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर कोड जो हमें एग्जीक्यूट कराना है, और उसके बाद व्हाइल, व्हाइल के अंदर अपनी कंडीशन। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं व्हाइल को। पहले देखते हैं व्हाइल को, उसके बाद हम किसको देखेंगे? डू व्हाइल को। चल, फर्स्ट हम देखते हैं व्हाइल लूप। ठीक, मान लो मैंने तुमसे कहा कि मुझे 2 की टेबल 10 टाइम्स प्रिंट करा के दिखाओ। प्रिंट मल्टीपल
मल्टीपल ऑफ 2 10 टाइम्स, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये प्रिंट कराकर दिखाओ विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। ठीक, चलो करते हैं, पहले व्हाइल लूप से करते हैं इसको। अब हमको पता है कि 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो 10 बार लूप को रन कराना पड़ेगा, 10 आइट्रेशन होगी लूप के अंदर, 10 टाइम्स कोड एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक कोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, 10 टाइम्स रन कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और 10 तक चलेंगे। ठीक है, तो अब मान लेते हैं while i लेस देन और इक्वल टू 10, प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट कर देना, i मल्टीप्लाई बाई 2, ओके, मल्टीप्लाई बाई 2, और साथ में एक br भी देना पड़ेगा क्योंकि अगले अगले लाइन में आना है, एक br टैग दे देंगे, ब्रेकिंग रूल दे देंगे, ये HTML का टैग है, ये क्या करेगा, एक लाइन का हॉरिजेंटल, एक हॉरिजेंटल लाइन को ब्रेक करके नीचे वाली लाइन में प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये, और हमने क्या किया, हर बार i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करा दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं, कोड को समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने i की वैल्यू क्या मान ली, 1, अब while के अंदर i आया कितना, 1, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हुई, ट्रू या फॉल्स, कंडीशन हुई ट्रू, 1 10 से छोटा है। ठीक, तो इस ये ट्रू हो गई, तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक लाइन का ब्रेक कर देगा, फिर हमने i में क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2, पहले i की वैल्यू 1 थी, अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2। ठीक है, अब 2 पे चेक करते हैं, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू हो गई कंडीशन, फिर 2 इंटू 2 क्या प्रिंट कर देगा, 4। ठीक है, फिर i1 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया i, 3, अब 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10, फिर यहां आया 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, फिर i में 1 जोड़ दिया, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4, अब i कितना हो गया, 4, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, और क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 8। तो इस तरह करते करते एक एक i की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही i की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 10, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू 10 पे भी, क्योंकि 10 i अगर 10 होगा तो 10 के इक्वल है ना, कंडीशन ट्रू है, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20, फिर i में 1 जोड़ेंगे, तो अब i कितना हो जाएगा हमारा, 11, i हो जाएगा 11, 11 के लिए कंडीशन चेक करेगा, 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन हमारी यहां हो गई फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन हमारी फॉल्स होगी, वो क्या करेगा, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमने फॉर लूप में भी देखा था और व्हाइल लूप से भी, तो आप चाहो तो फॉर लूप करो, आप चाहो तो व्हाइल यूज करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मान लो मैं यहां पर बोलूं कि i की वैल्यू क्या है, वो i की वैल्यू कह रहा हूं, मुझे जैसे हमें क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में हमको नंबर प्रिंट कराना है, जैसे 5 4 3 2 1, इस ऑर्डर में नंबर को प्रिंट कराना है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, i को क्या मान लेंगे, 5। ठीक, अब उल्टा हमें लूप चलाना है,
तो क्या करेंगे, while I greater than 0, तो क्या कर दो, और हर बार हमको एक डिक्रीमेंट करना पड़ेगा आई में ना। तो क्या किया हमने, अब देखते हैं, समझते हैं, इस कोड को थोड़ा ब्रेक करते हैं। आई को पहले 5 मान लिया हमने, ठीक है। अब आई यहां कितना आया, फर्स्ट टाइम में 5 आया, 5 0 से क्या है, बड़ा है, प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई में एक घटा दिया हमने, अब आई आ गया कितना, 4, 4 भी बड़ा है, 4 को भी प्रिंट करा दिया। फिर आई में एक 1 घटा दिया, अब कितना हो गया आई, 3, 3 भी बड़ा है, 3 भी प्रिंट कर देगा। फिर एक घटा दिया, अब आई हो गया 2, 2 भी बड़ा है, ये भी प्रिंट कर देगा। अब आई फिर में एक और घटा दिया, आई आ गया 1, 1 भी बड़ा है, इसको भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आई हो गया 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो हमारा ये पूरा प्रिंट हो गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी लूप चला सकते हो, डिक्रीमेंट ऑर्डर में भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइट्रेशन तो 5 टाइम्स होना ही है उसे, अगर हमने 5 तक प्रिंट कराना था, ठीक। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, जो क्या है हमारा डू व्हाइल लूप। अब समझते हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है। देखो, व्हाइल लूप तब रन करता है जब कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। व्हाइल लूप के अंदर कोड ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू हो। फर्स्ट टाइम तभी कोड ब्लॉक रन होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम से ही फॉल्स हो गई तो कोड ब्लॉक एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। अगर पहली बार में ही कंडीशन फेल हो गई तो क्या कोड ब्लॉक रन होगा व्हाइल लूप में, नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल की खास बात क्या है, डू व्हाइल में एक बार तो कोड जरूर रन होगा, एक बार तो कोड जरूर एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन स्टार्टिंग से ही फॉल्स ही क्यों ना हो। इसीलिए देखो, डू व्हाइल में क्या होता है, पहले हम डू लिखते हैं कि एक बार तो हमको अपना कोड एग्जीक्यूट कराना ही कराना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाइल उसके बाद हम लिखते हैं, व्हाइल बाद में कंडीशन देते हैं, ठीक। ये वाला कोड एक बार तो रन करेगा ही, चाहे यहां कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स। लेकिन अगर इसको एक बार रन होने के बाद कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा रन करेगा। जितने टाइम्स कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक रहेगी ट्रू तब तक रन करता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, लूप को ब्रेक कर देगा। लेकिन वन टाइम, फर्स्ट टाइम तो रन होगा ही होगा। तो इसका यूज कब करते हैं, जब हमको मिनिमम एक बार तो कोड अपना रन करना ही करना है, तब हम किसका यूज करते हैं, डू व्हाइल का, ठीक। जैसे मैं कहूं कि मुझे 1 2 3 4 5 रन प्रिंट कराना है, ठीक है। लेकिन कंपलसरी है 1 तो प्रिंट कराना ही कराना है, ठीक है। ठीक है, 1 तो प्रिंट कराना ही कराना है, और 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, 1 तो कंपलसरी है।
तब क्या करोगे, किसमें लिखोगे, डू वाइल में। चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स, वन तो प्रिंट कराना ही कराना है, तो हम किसमें लिखेंगे, डू के अंदर अपना कोड लिखेंगे और वाइल में क्या देंगे, अपनी कंडीशन। तो कंडीशन मान लेते हैं कि आई इज, कब तक प्रिंट करे, जब तक कि आई 5 से बराबर या छोटा हो, ठीक, तब तक रन करे। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट राइट। अब मान लो कि मैंने ये कंडीशन क्या की, उल्टी दे दी, शुरू से ही कंडीशन को फॉल्स बना दिया है। ठीक है, देखते हैं इसको रन करा के। ठीक, ये हमने कोड लिख लिया। स्टार्टिंग में आई कितना है, 1, तो आई 1 है, तो पहले 1 टाइम तो ये डू चलाएगा ही चलाएगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, 1 प्रिंट कर दिया इसने। उसके बाद वाइल पे आया, वाइल में क्या देख रहा है कि वाइल कंडीशन क्या है, वाइल ग्रेटर देन 5, आई इज ग्रेटर देन 5, आई क्या है, 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन ही फॉल्स हो गई स्टार्टिंग से ही। तो क्या करेगा, कोड ये आगे रन नहीं करेगा, लूप क्या हो गई, ब्रेक हो गई। लेकिन 1 तो फर्स्ट टाइम प्रिंट कर दिया ना, वो कंपलसरी था तो हमने करवा दिया। अगर लूप ये कंडीशन ट्रू होती तो क्या करता, आगे प्रिंट करता। अब मान लो मुझे 5 तक प्रिंट कराना था, तो कंडीशन यहां मुझे क्या देनी चाहिए थी, लेस देन और इक्वल टू 5। तो पहली बार में क्या प्रिंट किया, 1, उसके बाद मैंने क्या कर दिया है अंदर, आई प्लस प्लस, हर बार एक इंक्रीज कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2, तो 2 इज ग्रेटर देन, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। क्या करेगा, 2 भी प्रिंट कर देगा, फिर घूम के जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर दिया 2 इसने, फिर आई क्या हो गया 3, फिर क्या करेगा, फिर 3 भी ट्रू है, फिर 3 को भी प्रिंट कर देगा, फिर 4 आएगा, 4 भी ट्रू रहेगा, 4 को भी प्रिंट करेगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है अभी भी, तो आई को क्या कर देगा, वापस घूम के आएगा, आई को क्या कर देगा, प्रिंट। अब आई हो गया कितना, 6, अब देखेगा 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, अब आगे कोड रन नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 2 3 4 5। लेकिन जो भी डू में लिखा रहेगा वो 1 टाइम तो जरूर प्रिंट करेगा, 1 टाइम कोड जरूर एग्जीक्यूट होगा, ये याद रखना। तो डू वाइल का यूज हम तभी करते हैं जब हमको एटलीस्ट 1 टाइम अपने कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना ही होता है। और अगर हमको शुरू से ही कंडीशन ट्रू लेकर चलना है तब हम क्या यूज करेंगे, वाइल का। लेकिन अगर हमको कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, एटलीस्ट 1 टाइम तो अपना कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है, तब क्या लेके चलेंगे, डू वाइल का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वाइल लूप, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये दोनों खत्म। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, चलो, थैंक यू।